1.3 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 1.3 का पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 1 के हमने दोनों पार्ट्स कर लिए थे। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 से अपना काम शुरू करेंगे, यानी कि जो हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस हैं, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 से अपना काम शुरू करने जा रहे हैं आज की वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। यानी कि हमारे पास कुछ पॉलिनोमियल्स गिवन होंगे और हमने उसको लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करना होगा, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास पार्ट 1 है इसका, जो कि है जेड स्क्वायर प्लस 81b स्क्वायर। स्टूडेंट, आपने याद ही रखना है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे काम कर रहे हैं, राइट। तो अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, अब यहाँ पे देखिए ये z के ऊपर स्क्वायर है, यानी कि पावर 2 है। अब पावर 2 है, लेकिन हमने इसको ब्रेक करना है लीनियर फैक्टर्स में। पावर 3 हो, 4 हो, वट एवर पावर, जो हम आगे के पार्ट्स में भी देखेंगे, लेकिन हमने उसको लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करना है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो जेड स्क्वायर है मेरे पास और ये जो 81 है, 81 को हम ब्रेक कर देते हैं 9 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9b का स्क्वायर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे मुझे माइनस चाहिए। माइनस क्यों चाहिए? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला मौजूद नहीं है। क्योंकि हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के, लेकिन ये तो बीच में प्लस का साइन है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? तो अब हम ये करते हैं कि इस प्लस को ब्रेक करते हैं दो पार्ट्स में, यानी कि कैसे, ये जो जेड स्क्वायर है हमारे पास, यहाँ पे हम लिखते हैं माइनस माइनस 1 और फिर 9 स्क्वायर और बी स्क्वायर। अगर सिंप्लीफाई करें तो माइनस माइनस प्लस होके वही बन रहा है, लेकिन हमने -1 यहाँ पे इंट्रोड्यूस इसलिए करवाया ताकि इस प्लस को हम ब्रेक कर सकें दो माइनस में। बाकी तो एज इट इज ही चल रहा है, राइट। अब हमने क्या करना है, जेड स्क्वायर, ये माइनस है, माइनस ही रहेगा। तो स्टूडेंट, हमें एक फॉर्मूला और भी पता है, जो हम अभी शुरू एक्सरसाइज 1 के शुरू से ही काम कर रहे हैं, कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो अब ये -1 मेरे सामने लिखा हुआ है, तो -1 की जगह पे अगर मैं आयोटा स्क्वायर पुट कर दूं तो ये भी करेक्ट है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। बाकी का 9 स्क्वायर बी स्क्वायर एज इट इज है। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे हमें बीच में माइनस भी मिल गया और साथ में 9 आयोटा बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास एग्जैक्ट यही चीज बन गई जो हमें चाहिए थी। लेकिन आयोटा इंट्रोड्यूस करवाने से क्या हुआ कि यहाँ पे मुझे माइनस का साइन भी मिल गया, राइट। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब जेड ए है और 9 आयोटा बी, ये मेरे पास बी की वैल्यू है, तो जेड प्लस 9 आयोटा बी और साथ में ए माइनस बी होता है, तो ये हो जाएगा जेड माइनस 9 आयोटा बी, और यही मेरे पास इसका फाइनल रिजल्ट होगा। तो हमने क्या किया कि अपनी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन थी, पावर 2 का पॉलिनोमियल हमें गिवन था, हमने उसको ब्रेक कर दिया, और यहाँ पे देख लीजिए कि z की पावर 1 है, यहाँ पे भी z की पावर 1 है। इट्स मीन कि हमने प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए, कि ये हमारे पास जो पॉलिनोमियल गिवन था, ये वाला पॉलिनोमियल जो हमारे पास गिवन था जेड स्क्वायर प्लस 81b स्क्वायर, इसको हमने लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया इस तरह से, राइट। अब इसी का हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं, और पार्ट 2 हमारे पास है जेड क्यूब है। अब जेड क्यूब प्लस 3z स्क्वायर प्लस जेड माइनस 5। अब ये मेरे पास पावर 3 है, मतलब पॉलिनोमियल जो गिवन है इसमें हाईएस्ट पावर 3 है। तो जब हाईएस्ट पावर 3 होगी, तो अब हमने क्या करना है कि इसका तो फॉर्मूला हमें फाइंड आउट नहीं करना, बल्कि इसको सिंप्लीफाई करना है। और सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे कि पहले तो हम ये देखेंगे कि 5 के फैक्टर्स क्या हैं, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 5 है। अगर आपको सिंथेटिक डिवीजन वाला मेथड मेथड पता है, तो सिंथेटिक डिवीजन में हम यही करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे जो कांस्टेंट गिवन है 5, इसके अगर मैं फैक्टर्स निकालूं, तो फैक्टर्स ऑफ 5 आर, या तो 5 ही होगा या 1 होगा, और प्लस माइनस में भी हो सकता है, और +-1 होंगे या +-5 होंगे, और तो 5 किसी और के टेबल में तो आता नहीं है, तो इसलिए फैक्टर्स यही होंगे।
अब फर्दर हमने क्या करना है, जब इसके फैक्टर्स हमने देख लिए, तो अब ये जो p ऑफ z है, लेट से हमने इसको p ऑफ z कह दिया, यानी कि पॉलिनोमियल जिसका वेरिएबल z है, ये हमारे पास है जो गिवन है क्वेश्चन में, प्लस z माइनस 5। अब इन फैक्टर्स को अगर मैं बारी बारी पुट करूं, सबसे पहले अगर मैं z की जगह पे 1 पुट करूं, प्लस का 1, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, प्लस 3 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5। तो 1 का क्यूब 1 रहेगा, 1 का स्क्वायर 1, 3 1 जा 3 प्लस 1 माइनस 5। तो 3 4 5, 5 माइनस 5 इज 0। इसका मतलब ये है कि 1 इसका फैक्टर हो सकता है, 1 इज अ मल्टीप्लायर, राइट। तो ये 1 हमारे पास, इसको हम फर्दर लेके चलेंगे और ये लिखेंगे कि 1 इसका मल्टीप्लायर है, 1 इज दी, क्योंकि इससे रिजल्ट 0 आया है, अगर 0 नहीं आता फिर वो इसका मल्टीप्लायर नहीं होता। तो 1 इज द मल्टीप्लायर, राइट। तो अब हम लिखेंगे कि z माइनस 1, यानी कि अगर ये 1 है तो z की वैल्यू 1 थी, z इज इक्वल्स टू 1, z की वैल्यू 1 पुट की थी, तो इसका मतलब है z माइनस 1, 1 को अगर मैं इस तरफ ले आऊं तो माइनस 1 हो जाएगा। z माइनस 1 इज अ फैक्टर, एक फैक्टर तो हमने निकाल लिया जो कि z माइनस 1 है। z माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ z, और p ऑफ z क्या है, ये वाली पूरी जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब जब हमें एक फैक्टर इसका मिल गया, अब हमने यूज करना है सिंथेटिक डिवीजन। तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड क्या होता है हमारे पास, कि अगर आपके पास इक्वेशन पॉलिनोमियल में है, मतलब 2 से बड़ी कोई इक्वेशन आपके पास है या कोई भी पॉलिनोमियल की इक्वेशन है, और आपको अगर इसका एक फैक्टर मिल जाता है, तो आप उसको सिंथेटिक डिवीजन यूज करते हुए इसके रिमेनिंग फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब क्या करना है कि हमारे पास यहाँ पे इसको हम इस तरह से करते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं जो पी ऑफ जेड हमारे पास है, ये जेड क्यूब है, जेड क्यूब का कोफिशिएंट है 1, जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट है 3, जेड का कोफिशिएंट है 1, और कांस्टेंट टर्म है -5, और यहाँ पे हमें z इज इक्वल्स टू 1 मिला हुआ है, राइट। अब हमने क्या करना है कि इसको सिंथेटिक डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है। डिवीजन ये कहता है कि आपके पास ये जो फर्स्ट वाला नंबर है वो एज इट इज नीचे आ जाएगा, तो ये हमारे पास एज इट इज नीचे आ गया, राइट। अब हमने क्या करना है यहाँ पे कि 1 1 जा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 3 प्लस 1 ये हमारे पास 4 हो जाएगा, 4 प्लस 4 इंटू 1, 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 प्लस 1 इज 5, एंड 5 1 जा 5, राइट। और यहाँ पे 0 आना जरूरी है, और 0 आपके पास आएगा ही, कि अगर आप ये देख लेंगे कि मेरे पास z इज इक्वल टू 1, z 1 इसका मल्टीप्लायर है, तो ऑब्वियसली मेरे पास लास्ट टर्म 0 ही आएगी, राइट। सिंथेटिक डिवीजन का ये मेथड है कि आपने फर्स्ट वाला एज इट इज लिखना है, फिर 1 1 जा 1, 3 यहाँ पे हमने ऐड करते जाना है, 3 प्लस 1 4, फिर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 प्लस 1 यहाँ पे अगेन हमने प्लस किया तो 5 आया, तो 5 1 जा 5 करेंगे तो लास्ट में ये 0 बचना चाहिए, ये आपका रिमाइंडर होगा, राइट। तो अब हमने क्या देखा कि जब हमने z क्यूब प्लस 3z स्क्वायर को, z क्यूब प्लस 3z स्क्वायर प्लस z माइनस 5 को डिवाइड किया z माइनस 1 से, तो मेरे पास आ गया z स्क्वायर प्लस 4z z स्क्वायर। अब यहां से हम किस तरह से लिखेंगे कि अब ये पावर 3 में था, पावर 2 में लिखेंगे, z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो आपने देखा कि हमारे पास पावर 3 में थी और हमने इसको ब्रेक कर दिया पावर 2 में, राइट। अभी मेरे पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आना चाहिए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और यहाँ पे ए बी सी क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ आपको, जो जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो a होगा यानी कि 1, जो z का कोफिशिएंट है वो b होगा यानी कि 4, और कांस्टेंट होगा मेरे पास 5। तो अब ये मेरे पास हो जाएगा माइनस बी यानी कि -4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर
-4, ए की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है 5 अपॉन 2a। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। -4 प्लस माइनस √4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, -5 4 = 20 अपॉन 2। अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, -4 प्लस माइनस √16 -20 इज -4 अपॉन 2। तो z की वैल्यू मेरे पास आएगी -4 प्लस माइनस, अब √4 तो 2 होता है, लेकिन माइनस के साथ है तो अंडर रूट माइनस की जगह पे हम आयोटा पुट कर देंगे और साथ में आ जाएगा 2। जब 2 कॉमन लेंगे ऊपर से तो ये मेरे पास रह जाएगा -2 प्लस माइनस आयोटा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। तो मेरे पास z के कौन कौन से फैक्टर्स आ गए। एक फैक्टर तो ये z-1 था और दो फैक्टर्स मेरे पास यहां से आ गए, राइट। तो अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो ये होगा मेरे पास z इज इक्वल्स टू -2 प्लस आयोटा, और एक दफा माइनस में भी लिख देते हैं, z इज इक्वल्स टू -2 माइनस आयोटा। अब मुझे यहां से लीनियर फैक्टर की फॉर्म में लिखना है, इक्वेशन से हटाना है, यानी कि इक्वल्स टू मुझे यहां से रिमूव करना है। तो ये मेरे पास जो फैक्टर हो जाएगा ये हो जाएगा z+2 माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू 0, और दूसरा हो जाएगा z -2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, और प्लस आयोटा इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो तीनों फैक्टर्स मेरे पास आ गए, एक फैक्टर ये, एक फैक्टर ये, और एक फैक्टर ये जो z-1 था। हेंस द थ्री फैक्टर्स आर, एक तो क्या था मेरे पास z-1, एक हमने अभी निकाला है z+2 माइनस आयोटा, और एक ये रहा z+2 प्लस आयोटा, और यही हमारा फाइनल रिजल्ट है। तो स्टूडेंट देखा हमने किस तरह से पॉलिनोमियल की पावर 3 थी। पॉलिनोमियल की पावर 3 को पहले हमने एक इसका फैक्टर फाइंड आउट कर लिया, एक फैक्टर फाइंड आउट करने के बाद जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आएगी उससे हमें दो फैक्टर्स निकल आएंगे। तो दो फैक्टर्स मेरे पास इस तरह से हैं। तो स्टूडेंट एक ट्रिक ये भी है कि आप देखेंगे इसकी हाईएस्ट पावर 3 है तो हमारे पास तीन फैक्टर्स बनेंगे। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हाईएस्ट पावर 2 थी तो हमारे पास दो फैक्टर्स बने। तो ये भी आपने याद रखना है कि अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो उतने ही फैक्टर्स हमारे पास बनने चाहिए। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 थी तो हमारे पास तीन फैक्टर्स बने। अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम, यानी कि पार्ट 3 हम करने जा रहे हैं यहाँ पे। और पार्ट 3 है हमारे पास 4z² प्लस 9b²। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हाईएस्ट पावर 2 है तो इसका मतलब है कि दो ही फैक्टर्स बनेंगे। ये उसी तरह से जिस तरह हमने पार्ट 1 सॉल्व किया था। तो ये तो 4z² है और बीच में मुझे माइनस चाहिए होता है, क्योंकि a² माइनस b² का फॉर्मूला हमारे पास है। तो इस प्लस को ब्रेक करेंगे माइनस इंटू माइनस में, क्योंकि माइनस माइनस प्लस ही होता है। और यहाँ पे जो 9 लिखा हुआ है, 9 को भी हम इस तरह स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और साथ में b²। अब फर्दर हमने क्या काम किया था लास्ट टाइम भी जब पार्ट 1 कर रहे थे, तो माइनस आयोटा की वैल्यू आयोटा स्क्वायर होती है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 होता है, और साथ में 3 का स्क्वायर और इंटू बी का स्क्वायर। तो 4z², इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2z का होल स्क्वायर, क्योंकि 4 को भी हम 2 स्क्वायर में ब्रेक कर सकते हैं। और यहां से मेरे पास आ जाएगा 3 आयोटा बी के ऊपर होल स्क्वायर। तो अगेन ये a माइनस बी ए प्लस बी बन गया। तो a² माइनस b² किसके इक्वल होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के। तो यहाँ पे मेरे पास a² माइनस b² है, अब ये इक्वल हो जाएगा a माइनस बी यानी कि 3 आयोटा बी इंटू a यानी कि 2z प्लस 3 आयोटा बी के। तो इस तरह से हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया और यही हमारे पास इसके दो फैक्टर्स निकल आए। तो देखा कि हमारे पास पावर 2 थी, पावर 2 को हमने ब्रेक कर दिया इसके लीनियर फैक्टर्स में।
यानी कि कोई भी पॉलिनोमियल होगा, हमारी कोशिश यही है कि हमने इसको लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करना है। प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स, यानी कि लीनियर फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करके देख लें तो वापस से आपको यही रिजल्ट मिलेगा जो कि हमारा क्वेश्चन का था। अगर आपने वेरीफाई करना है कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। मल्टीप्लाई करके आपको वापस से यही रिजल्ट मिलेगा। फोर करने जा रहे हैं और ये है मेरे पास Z³ +3Z² +4Z+2। अब पावर 3 है, जब पावर 3 होती है तो हमने जिस तरह पार्ट 2 में किया था उसी तरह यहाँ पे भी हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे पहले एक फैक्टर फाइंड आउट करना है। जब एक फैक्टर निकल आएगा फिर उस पर सिंथेटिक डिवीजन यूज करते हुए हमने इसको फर्दर ब्रेक करना है। क्वाड्रेटिक में ब्रेक हो जाएगा, फिर क्वाड्रेटिक से हमारे पास दो फैक्टर्स आ जाएंगे। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि हमारे पास जो पी ऑफ जेड है ये है Z³ +3Z² +4Z+2। और इस टू के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? फैक्टर्स ऑफ टू, जो भी कांस्टेंट टर्म होंगी उसके हमने फैक्टर्स देखने हैं। फैक्टर्स ऑफ टू आर, या तो ये वन के टेबल में आता है या फिर अपने ही टेबल में आता है। तो इसके फैक्टर्स हैं +-1 और +-2। तो अब हमने चेक करना है, जब हम +1 चेक करेंगे रख के, तो 1 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 +3 +4 +2, जीरो नहीं आ रहा, राइट। फिर हमने -1 रख के चेक किया। तो ये काम आप रफ में भी कर सकते हैं कि पहले +1 रखें फिर -1 रखें। +1 से मेरा आंसर जीरो में नहीं आ रहा तो इसका मतलब है +1 इसका फैक्टर नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही मैंने -1 पुट किया तो ये मेरा आंसर जीरो आएगा। +3 Z की जगह पे -1 पुट करेंगे, ऊपर स्क्वायर है। +4 Z की जगह पे -1 पुट करेंगे, +2। -1³ -1 देगा, क्योंकि पावर ऑड होती है तो माइनस रिटर्न में आता है। पावर इवन हो तो ये माइनस खत्म हो जाएगा। तो सिंपल 3 रहेगा, -4 + 2। तो अब इसको देख लीजिए, -1 -4 इज -5 और +3 + 2, तो रिजल्ट आ गया जीरो में। इसका मतलब ये है कि Z-1 Z+1 हो जाएगा। क्यों क्यों +1 होगा? क्योंकि -1 इसका मल्टीप्लायर है, तो Z = -1 होगा। और -1 जब इधर आएगा तो Z+1 इज अ फैक्टर ऑफ P ऑफ Z। तो एक फैक्टर हमने निकाल लिया। तो अब सिंथेटिक डिवीजन यूज करते हुए इस इक्वेशन के दो फैक्टर्स और निकाल लेंगे। इज अ फैक्टर ऑफ P ऑफ Z, राइट। अब अगेन हमने यूज करना है सिंथेटिक डिवीजन मेथड। सिंथेटिक डिवीजन मेथड ये कहता है कि आप पहले क्या करें, जो पी ऑफ जेड के कोफिशिएंट्स हैं, पी ऑफ जेड क्या है मेरे पास, Z³ का कोफिशिएंट हो जाएगा 1, Z² का कोफिशिएंट है 3, Z का कोफिशिएंट है 4 और कांस्टेंट है 2। और Z की वैल्यू हमने पुट करनी है -1, राइट। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो फर्स्ट वाला तो एज इट इज आता है। अब 1 1 जा 1, लेकिन माइनस के साथ, तो ये -1 आ जाएगा। तो 3 -1 2 हो जाएगा। अब 2 1 जा 2, -1 जा -2 हो जाएगा। 4 -2 करेंगे तो -2 आएगा हमारे पास, सॉरी +2 आएगा। बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो ये मेरे पास +2 आएगा। अब 2 -1 मल्टीप्लाई कीजिए तो ये -2 आएगा। इसको सॉल्व करके देख लीजिए तो ये जीरो हो जाएगा, राइट। तो हमें यहाँ से क्या मिला, डिवाइड करने के बाद हमें मिला वी गेट, अब इसमें Z² और इसके साथ Z लगा दीजिए +2Z और +2 = 0। हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है। अब जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है तो इस पे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है कि Z = -b + -√b² -4ac/2a। तो यहाँ पे -b की जगह पे क्या लिखेंगे, Z का कोफिशिएंट जो कि 2 है, +-√b² यानी कि 2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू होगी 1, c की वैल्यू है 2, डिवाइडेड बाय 2a।
और a की वैल्यू z स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1। तो z इज इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 टू ज़ा 8 अपॉन 2। तो z इज इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस 4 माइनस 8 इज -4 अपॉन 2। और अगर मैं इस -4 का अंडर रूट लूँ तो 2 और माइनस साथ में मौजूद है तो आयोटा भी आ जाएगा अपॉन 2। ऊपर से भी 2 कॉमन ले लीजिए तो ये बचेगा -1 प्लस माइनस आयोटा, क्योंकि डिनोमिनेटर के 2 के साथ वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से भी मुझे दो फैक्टर्स मिल गए, z इज इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा और z इज इक्वल्स टू -1 माइनस आयोटा। अब इसको यहाँ पे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तीनों फैक्टर्स लिख के दिखाते हैं कि हमारे पास तीनों फैक्टर्स क्या रिजल्ट आया है। तो ये जो दो फैक्टर्स मेरे पास आए हैं इसको हम इस तरह से लिखेंगे, z -1 इधर आके +1 हो जाएगा और आयोटा इधर आके माइनस आयोटा हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। और दूसरा क्या है, z +1 प्लस आयोटा इज इक्वल्स टू 0। तो तीनों फैक्टर्स हमने निकाल लिए, पावर 3 थी तो तीन फैक्टर्स ही निकलेंगे, हेंस फैक्टर्स आर, एक तो ये निकाला था हमने z+1, एक हो जाएगा z+1, दूसरा होगा z+1 माइनस आयोटा और तीसरा होगा z+1 प्लस आयोटा। दीज आर दी फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अगर आपको चेक करना है कि कोई एक फैक्टर भी अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे z की वैल्यू पुट कर दीजिए, यू विल गेट द रिजल्ट, राइट। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम इसका करने जा रहे हैं जो कि है हमारे पास पार्ट 5, और पार्ट 5 में है z³ -7z² प्लस 19z -13। अब अगेन पावर 3 की इक्वेशन है, तो पावर 3 की इक्वेशन का मतलब ये है कि यहाँ से भी हमें तीन फैक्टर्स ही मिलेंगे, राइट। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने 13 के फैक्टर्स देखने हैं। पी ऑफ जेड की वैल्यू तो पहले तो हम लेट कर लेते हैं, पी ऑफ जेड इज इक्वल्स टू z³ -7z² प्लस 19z -13 है। तो फैक्टर्स ऑफ जो कांस्टेंट टर्म है, फैक्टर्स ऑफ 13, तो 13 सिर्फ 1 के टेबल में आता है या फिर अपने टेबल में आता है, तो हम लिखेंगे +-1 एंड ये मेरे पास हो जाएगा +-13, राइट। अब उसी तरह से जो मैंने आपको बताया था प्रोसीजर कि इस z की जगह पे पहले 1 रख के चेक करें, रफ में चेक करें। तो जब मैं 1 रख के चेक करती हूँ तो मुझे आंसर 0 मिलेगा, तो जिससे आपका आंसर 0 में आ रहा है उसी को ही आपने कंसिडर करना है। और अगर -1 रख रहे हैं तो 0 नहीं आएगा, राइट। तो P ऑफ 1 की जगह पे अगर मैं z की जगह पे 1 पुट करूं, +19 z की जगह पे 1 पुट करेंगे -13, तो ये जगह 1 -7 प्लस 19 -13, राइट। तो 19 + 1 20 और -7 -13 इज -20, तो ये कैंसिल आउट होके मुझे 0 आंसर दे रहा है। तो इसका मतलब है जब मैंने 1 पुट किया तो 0 आंसर आया, तो 1 इसका मल्टीप्लायर है, यानी कि z इज इक्वल्स टू 1 इज अ फैक्टर। और जब मैं इसको इधर ले आऊं तो z -1 इज इक्वल्स टू 0 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ z, इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ z। तो एक फैक्टर जब हमने निकाल लिया तो अब सिंथेटिक डिवीजन यूज करते हुए हमने रिमेनिंग दो फैक्टर्स भी निकालने हैं, राइट। तो नाउ वी आर गोइंग टू यूज सिंथेटिक डिवीजन मेथड बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड। तो अब क्या करना है, तो यहाँ पे जो ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है इसके कोफिशिएंट्स मेंशन करने हैं। z³ का कोफिशिएंट है 1, फिर है -7, फिर है 19, फिर है -13।
और हमने एक z की वैल्यू निकाल ली जो कि 1 है, राइट। तो किस तरह से हम सिंथेटिक डिवीजन करते हैं, 1 पहला तो एज इट इज आ जाता है, 1 1 हो जाएगा, -7 + 1 इज -6, तो ये मेरे पास हो जाएगा -6, तो 19 -6 इज 13 एंड 13 1 13, तो ये कैंसिल होके 0 रिजल्ट में मिलेगा, राइट। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, z² -6z + 13 = 0 मिल गया। यानी कि जो मुझे रिमाइंडर में आया है मेरे पास, उस रिमाइंडर को मैंने इस फॉर्म में लिख लिया, पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिख लिया। अब ये जो मेरे पास आउटपुट में आया है z² -6z + 13, इस पे हम अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, z की फॉर्म में -b + -√b² -4ac/2a। तो यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1, क्योंकि z² का कोफिशिएंट 1 है, बी की हो जाएगी -6 और सी की हो जाएगी +13, क्योंकि बी के साथ यहाँ पे ये -6 है और कांस्टेंट है 13। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, बी की वैल्यू है -6 ±√b², यानी कि -6 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू है 1, सी है 13/2a, ए की वैल्यू है 1। तो z इज इक्वल्स टू -6 प्लस माइनस अंडर रूट, माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर मौजूद है, 6 का स्क्वायर 36 -13 × 4 इज 52/2। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है, तो ये मेरे पास हो जाएगा z इज इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस अंडर रूट, अब ये 36 -52, मेरे पास रिजल्ट आएगा -16/2। अब -16 को हम कैसे अंडर रूट लेंगे इसका, 16 का अंडर रूट होता है 4 और माइनस के साथ है रूट में, तो आयोटा लग जाएगा /2। अब 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये आएगा मेरे पास 3 ± 2 आयोटा, और डिनोमिनेटर में भी 2 मौजूद है जो कि इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो z की वैल्यू आ जाएगी 3 ± 2 आयोटा। अब अगर मैं इसको सेपरेट करके लिखूं, तो पहले एक दफा प्लस में, और z इज इक्वल्स टू 3 − 2 आयोटा। अब इसको इस तरफ ले आइए, माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0, और इसको भी -3 हो जाएगा ये, और ये +2 आयोटा इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो तीनों फैक्टर्स हमने निकाल लिए, एक फैक्टर ये रहा z -1 इज इक्वल्स टू 0, हेंस द फैक्टर्स आर, एक तो हो जाएगा z -1, एक ये z -3 -2 आयोटा, और तीसरा z -3 + 2 आयोटा। ये हमने लीनियर फैक्टर्स में अपना आंसर ले आए, यानी कि जो इक्वेशन जो हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन था पावर 3 का, इसको हम लीनियर फैक्टर में हमने ब्रेक कर दिया। आप इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, यू विल गेट द सेम रिजल्ट जो हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स पार्ट 6। तो पार्ट 6 में हमारे पास है z³ +3z² +19z +17। अब उसी तरह से सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि 17 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो p ऑफ z हमने कह दिया, p ऑफ z इज इक्वल्स टू z³ +3z² +19z +17। तो सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ 17 आर, तो या तो ये 1 के टेबल में आता है या फिर अपने ही टेबल में आता है, तो हमने प्लस माइनस करके 1 और 17 लिख दिया है, राइट। तो अब हमने चेक करना है बारी बारी के +1 करने से हमारे पास रिजल्ट 0 आएगा या नहीं आएगा। तो रफ में आप ये काम कीजिए, तो अगर मैं z की जगह पे 1 पुट करूंगी तो मुझे 0 नहीं मिलेगा,
लेकिन जब मैं -1 पुट करूंगी तो मुझे 0 मिलेगा। तो ये रफ में करने वाला काम है। तो जिससे 0 मिल रहा है उसको आप फेयर में कर लीजिए। +19, जेड की जगह पे -1 +17। तो ये हो जाएगा मेरे पास, -1 के ऊपर क्यूब है तो -1 रहेगा, -1 स्क्वायर है तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, सिर्फ 3 -19 +17। तो यहाँ पे अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये +17 है, राइट। -1 -19 इज -20 एंड +3 +17 इज प्लस का 20। तो ये खत्म होके मुझे 0 मिल जाएगा। तो इसका मतलब है z इज इक्वल्स टू -1, -1 उसका मल्टीप्लायर है, यानी कि z माइनस जब इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। z+1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ z, इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ z। जब एक फैक्टर मिल गया तो अब हम यूज करेंगे सिंथेटिक डिवीजन मेथड, बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड। अब इससे क्या होगा, यहाँ पे जो कोफिशिएंट है हमारे पॉलिनोमियल के, ये है 1, फिर है 3, फिर है 19 और फिर है 17। और हमने z इज इक्वल्स टू -1 फाइंड आउट किया हुआ है, तो फर्स्ट वाला तो एज इट इज आता है। अब ये 1 इंटू -1 इज -1, 3 -1 इज 2, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 19 -2 इज 17, 17 इंटू -1 इज -17, और यहाँ पे आ जाएगा 0। तो 0 आना जरूरी है। तो अब इसको मैं किस फॉर्म में लिखूंगी, z² +2z +17 is equals to 0. Now using quadratic formula, so z is equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a। तो a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 17। तो -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, b की वैल्यू है 2, 4, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 17 अपॉन 2a, a की वैल्यू है 1। तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए, तो ये हो जाएगा z इज इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे 17 4 जा 68 डिवाइडेड बाय 2। तो -2 प्लस माइनस ये हो जाएगा -64 अपॉन 2, और 64 का जब हम रूट लेंगे तो 8 आता है, लेकिन माइनस भी मौजूद है साथ में तो 8 आयोटा में आएगा। अब 2 कॉमन ले लीजिए, जब 2 कॉमन लेंगे तो अंदर रह जाएगा -1 प्लस -4 आयोटा, और डिनोमिनेटर के 2 के साथ ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो z की वैल्यू आ गई -1 प्लस -4 आयोटा। तो एक दफा इसको प्लस में करके लिखते हैं, z इज इक्वल्स टू -1 प्लस 4 आयोटा, और z इज इक्वल्स टू -1 -4 आयोटा। अब सारी टर्म्स इधर ले आइए ताकि हम फैक्टर बना सकें, इज इक्वल्स टू 0, और z+1 +4 iota is equals to 0। Hence, the factors are, एक तो ये है z+1 और दो ये लिखे गए z+1 -4 iota, और दूसरा है z+1 प्लस का 4 iota। These are the factors of the given polynomial। इसका लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं, पार्ट 7 है हमारे पास। z³ -3z² +4z -2।
अब इसको पी ऑफ जेड कह देते हैं सबसे पहले। तो पी ऑफ जेड इज इक्वल्स टू जेड क्यूब माइनस 3z² प्लस 4z माइनस 2। अब अगेन टू के फैक्टर्स हम देखेंगे तो टू एक अपने टेबल में ही आता है और वन के टेबल में आता है। फैक्टर्स ऑफ टू, एक हो जाएगा प्लस माइनस वन और दूसरा हो जाएगा प्लस माइनस टू। तो बारी बारी आप पहले वन पुट कीजिए, फिर माइनस वन पुट कीजिए, टू पुट कीजिए, माइनस टू पुट कीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि जब हम वन पुट कर रहे हैं तो आंसर जीरो आ रहा है, तो इसको फेयर वर्क में ले आइए। पहले रफ में आप चेक चेक करेंगे किससे आंसर जीरो में आ रहा है। तो ये हो जाएगा वन माइनस थ्री प्लस फोर माइनस टू। तो वन प्लस फोर इज फाइव, माइनस थ्री माइनस टू इज माइनस फाइव, जीरो। तो इसका मतलब है z इज इक्वल्स टू प्लस वन। ये करेक्ट है, यानी कि पहला फैक्टर हमने निकाल लिया, z माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ z। तो पहला फैक्टर जब हमने निकाला है तो आगे हम यूज करेंगे सिंथेटिक डिवीजन मेथड। अब इसको इस तरह से यूज करते हैं। यहाँ पे जो पी ऑफ जेड के पॉलिनोमियल, पी ऑफ जेड के जो कोफिशिएंट्स हैं वो लिखते हैं। तो ये है वन माइनस थ्री फोर माइनस टू। तो जेड की वैल्यू क्या है, वन, तो बाहर लिखते हैं वन। तो फर्स्ट वाला तो एज इट इज निकल आता है, वन वन जा वन, माइनस थ्री प्लस वन इज माइनस टू, माइनस टू इंटू वन इज माइनस टू। तो ये आ जाएगा फोर माइनस टू इज टू। तो टू वन जा टू, माइनस टू प्लस टू इज जीरो। तो उसका मतलब है कि जेड स्क्वेयर माइनस टू जेड प्लस टू इज इक्वल्स टू जीरो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। अब ये काम आप लोगों के करने का है। मैंने आपको इससे प्रीवियस सिक्स पार्ट्स में पूरा एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिए तो आपको z की वैल्यूज मिलेंगी वन प्लस माइनस आयोटा, राइट। तो इसको सेपरेट करके लिख लीजिए, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। वन प्लस आयोटा है, अब एक दफा वन माइनस आयोटा। अब मुझे फैक्टर्स निकालने हैं तो इसको सबको लेफ्ट साइड पे ले जाइए और z माइन प्लस प्लस वन इधर आएगा तो माइनस वन और ये प्लस आयोटा इज इक्वल्स टू जीरो। हेंस द थ्री फैक्टर्स आर, एक ये निकाला था z माइनस वन, एक ये हो जाएगा z माइनस वन माइनस आयोटा और एक z माइनस वन प्लस आयोटा। तो ये हमने तीनों फैक्टर्स निकाल लिए। बस यहाँ पे मैंने स्टेप्स कुछ मिस किए हैं, तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला खुद अप्लाई करके देखिए तो ये रूट्स आपके पास आएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारे पास पॉलिनोमियल था इसको हमने ब्रेक कर दिया लीनियर फैक्टर्स में, लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट्स में हमने ब्रेक कर दिया। तो अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करें यू विल गेट द सेम रिजल्ट एज योर क्वेश्चन। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर टू के सारे पार्ट्स कर लिए। किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।